हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो अलजेब्रा का बेसिक क्लास का पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ा। अब जो है बच्चों हम लोग अलजेब्रा बेसिक क्लास का पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, आज जो है फिर जो है हम लोग फिर बेसिक्स कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए हम सॉल्व करते हैं, आप देखिए। ठीक है, और आज जिन्होंने अगर आज डायरेक्ट क्लास 5 देख रहा होगा या क्लास 4, तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आप पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, फिर क्लास 5 देखिएगा बच्चों, क्योंकि जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़िएगा आपको जो है दिक्कतें आएगी। इसलिए मेरा जो क्लास जो स्टार्ट करने का मोटो था वही था कि बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। तो ये मेरा पहला क्लास था जो था, वो मैंने उसमें पढ़ाया बेसिक्स। फिर धीरे धीरे पार्ट 4, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करते करते आज क्लास पार्ट 5 आ गया। ठीक है ना, बेसिक क्लास पार्ट 5 है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो है इसके कुछ इक्वेशन जो है अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, सॉरी 25 है ना। चलिए, तो बच्चों देखिए कि हमने कहा था कि देखिए बिल्कुल सिंपल वाला अचर संख्या कौन है, ये अचर संख्या बिल्कुल, इसके साथ एक्स नहीं है, ये भी सिंपल है, इसके साथ चर संख्या मिला हुआ है। तो जो अचर संख्या वाला है, एकदम सिंगल अचर संख्या जो है, वो जो है वो अपने जो जिसकी जो सेम जात वाला है, बिल्कुल सेम जात वाला जो है वो अपने जात की तरफ चले जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ, तो ये जो है ये 7 जो अपने जात की तरफ जाएगा, अपने अपने बिरादर की तरफ जाएगा, उसी की तरफ जाके वो जो होगा जुड़ेगा, घटेगा, जो होगा उधर ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ। ठीक है, 7 है, 25 है ना। तो 25 तो पहले से यहाँ पे है, 7 प्लस में था, उसको उधर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो भी बराबर के इस पार जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुना हो जाएगा। अभी धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो +7, 25 - 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 से 7 गया 18 है ना, 18 है, 25 से 7 गया 18। ठीक है, x बराबर 18/3। कैसे 18/3 हुआ अब बता रहे, ये आपको हम पहले ही बता चुके थे पार्ट 1, पार्ट 2 में कि चर अचर के साथ किस में रहता है? गुना में रहता है। ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है। ठीक है, तो चर अचर के साथ इनके बीच में कोई चिन्ह हो तो ये किसमें है? गुना में। और हम बोले कि जो जिसके जात का है वो अपने जात की तरफ जाएगा, तो ये तो पहले चले गया, प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये जो था ये गुना में था। चर अचर क्या था? गुना में। तो चर वाला अपने अचर वाला जो अपने अचर वाला के साथ जाएगा, है ना, बोले ना आपको, तो अचर वाला जो अपने अचर वाला के साथ जाएगा तो यानी बराबर के उस पार जाएगा। तो ये तो प्लस में था तो माइनस हो गया, बराबर किस पर गया? ये गुना में है, किसमें? गुना में है, तो उधर उधर जाकर के बराबर उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में। ये भाग में आ गया। ठीक है, तो 3 × 6 = 18, x बराबर 6। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2p - 1 बराबर 23। ये क्वेश्चन है। अब इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको बोले थे कि जो जिस अचर वाला संख्या जो अचर वाला के साथ ही जाएगा। ठीक है, ये यही रह गया, पहले इसको भेजेंगे -1, उधर जाके क्या हो जाएगा? +1, है ना। अभी तो बताया आपको कि जो भी चिन्ह होगा उसके अपोजिट होगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, भाग गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। ठीक है, चलिए 2p बराबर 24।
आपको अभी बोले हम टू और पी किस रिलेशन में है, इनटू के, गुना के, है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, ठीक है। तो ये गुना में है, तो इसको जब हम उसके जात की तरफ भेजेंगे, अचर वाली संख्या की तरफ भेजेंगे, तो ये गुना वाला क्या करेंगे, भाग। पी बराबर हो जाएगा 24/2, पी बराबर 12, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए बच्चों। चलिए समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोककर आराम से उतारिए, समझिए, ठीक है। चलिए अब जो है देखिए, 3p/10 इक्वल टू 6, 3p/10 = 6, है ना। तो अब देखिए, हमने अभी आपको कहा कि जो भाग में रहेगा वो गुना हो जाएगा उधर जाके, जो गुना में रहेगा उधर जाके भाग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये 10 किस में है, भाग में है, अपने जात वाले की तरफ जाएगा, यानी अचर संख्या की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3p बराबर 6 × 10, ये डिवाइड में था, भाग में था, उधर गया 10, ठीक है। आप इसको गुना करके भी लिखिए या ऐसे ही रहने दीजिए, काटने में इजी होगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी किसमें है, गुना में, ये किसमें है, गुना में, तो ये उधर जाएगा भाग, 3 उधर जाएगा भाग, 6 × 10/3, ठीक है। अब देखिए, 3 दूना 6, पी बराबर 10 दूना 20, ठीक है। समझ गए बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि 20p/3 बराबर 40, 20p/3 बराबर 40। अभी जस्ट आपने सॉल्व किया, सेम बिल्कुल, 20p × 40 × 3, है ना, डिवाइड में था, जाके इनटू में हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये आपस में कौन सा रिलेशन में, इनटू में है, पी को इधर रखेंगे, 40 × 3/20, ठीक है। चलिए, 20 दूना 40, है ना, 20 दूना 40, 3 दूना 6, आप ऐसे भी काट सकते थे, 0 0 को पहले काट दीजिए, 2 दूना 4, ठीक है, ऐसे 40 गुना 3/20 है ना, तो 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10p + 10/100, 10p + 10/100, है ना, ठीक है। देखिए बच्चों, अब जो है हम लोग देखिए यहां सॉल्व करते हैं, ये अपने जात की तरफ जाएगा, चर संख्या की तरफ, तो 100, ये प्लस में 10, तो क्या हो जाएगा, -10, बराबर के उस पर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 10p बराबर 90। बच्चों आप इसको ऐसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खूबसूरती अच्छी लगती है देखने में, इसलिए इसको बीच का इंटू को हटाकर हम ऐसे लिखते हैं। आपको पहले भी हम पढ़ाए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास में, कि पार्ट 3 क्लास में, कि जब भी चर संख्या अचर संख्या आपस में बिना चिन्ह के रहता है, यानी उनके बीच में कोई चिन्ह रहता है, तो आपस में गुना में आता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, पी को इधर रखेंगे, ये गुना में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, 0 0 खत्म। अब 10 9 90 भी कर सकते हैं, पी बराबर 9/1, पी बराबर 9। बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या के नीचे एक हो, हमने पहले भी पढ़ाया था, किसी भी संख्या के नीचे हो उस संख्या को हम पूरा पूरा लिख देंगे, ठीक है। 9/1 बराबर 9, किसी भी संख्या के नीचे एक हो, एक, ठीक है, चाहे 1/1 क्यों ना हो, वो एक ही होगा, 2/1 बराबर 2, 3/1 बराबर 3, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बच्चों, 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। 2q बराबर 6, q बराबर 6 बटे 2, 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, जीरो भी दूसरी अचर संख्या में आता है ना, गिनती की संख्या में आता है। ठीक है, तो वो अपने जात की तरफ गया, तो 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 0 6 ही होगा, है ना। ये जो 0 प्लस 6 ये जो आएगा ना -6 प्लस 6 हो जाएगा, है ना। एक बार सर कहते हैं 2q बराबर 0 प्लस 6, तो 2q बराबर कितना हो जाएगा 6, q बराबर 6 बटे 2, 2 तिया 6, q बराबर 3। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हम कर दिए कि क्यों -6 उधर गया प्लस 6, 0 प्लस 6 6 ही होगा। ठीक है, और 2 और क्यों किसमें है, E2 में है, तो 2 को जब बराबर की इधर भेजेंगे, इधर वापस इधर लाएंगे उसकी जात की तरफ, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग में 2 तिया 6, क्यों बराबर 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। थ्री बी माइनस 72 इक्वल टू 0। 3b माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी प्लस है। चलिए अब देखिए 3b तो अपनी जगह में रहेगा, ये जो है 72 प्लस में क्या आ जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 72 क्या हो, -72 ही ना होगा, 72 बड़ा ना 0 बड़ा है, देखिए 0 बड़ा है, क्यों 0 प्लस में है और 72 माइनस में है, क्या देखिएगा, यानी आपके 72 रुपया आपके पास कर्ज है, आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, या आपके पास 72 रुपया कर्ज है, तो क्या होगा, बेटर कौन सा होगा कि आपके 1 रुपया नहीं, कम से कम कुछ तो नहीं है, कर्ज तो नहीं है ना, देखिए यहाँ पे क्या कर्ज है, तो इस एक कहने का मतलब था। ठीक है, 3b माइनस हो जाएगा -72। ठीक है, b बराबर -72/3, है ना। अब देखिए 3 दूना 6, 3 चौका 12, तो b बराबर -24। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2q प्लस 6 इक्वल टू 12। ये बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। क्या करना है, 3q उधर रहेगा, 12 - 6, 3q बराबर 6। ठीक है, q बराबर 6 बटे 3, 3 दूना 6, q बराबर 2। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, प्लस में था अपने जात की तरफ गया, समान अचर संख्या की तरफ गया, तो क्या हो गया 12 से 6 गया 6, है ना। 12 तो पहले से प्लस में था। ठीक है, अब देखिए 12 से 6 6, 3q, 3 और q किस में है, इंटू में है, 3 को उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, जो गुना में हो जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, भागा 3, 3 दूना 6, 2 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2q इक्वल टू 6, 2q इक्वल टू 6। अब वही बोले कि 6 माइनस में उधर जाके आ जाएगा प्लस में, 0 प्लस 6, तो 6 ही आएगा, q बराबर 6 बटे 2, 2 तिया 6, 2 इधर आया, यानी 2 किस में था गुना में, 2 गुना q हो गया, तो आ गया भाग में, 2 तिया 6 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 और 3x प्लस 5, 4x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए
जिसका जो जात का है वो अपने जात की तरफ आएगा, ठीक है, और जुड़ेगा घटेगा जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए ये एक्स वाला चार अचर के साथ वाला जो संख्या इधर है, एक तो इधर है, अचर संख्या सिंपल वाला ये है और ये तो ये है। तो जो सिंपल वाला एक तरफ हो जाएगा और जो चार अचर साथ वाला है वो एक तरफ हो जाएगा। 4x माइनस 3x, कैसे माइनस 3x, 3x किस में है, प्लस में है, हम इसको बराबर के इस पार भेजे तो हो गया माइनस 3x। अब यह 5 पहले से रुका हुआ है, ये 3 को हम उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 3 प्लस में था माइनस 3। ठीक है, 4x से 3x गया, यानी 4 से 3 गया 1x, तो 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ माना जाता है कि 1x बचा हुआ है। 5 से 3 गया 2। ये सब आपको समझने के लिए आप डायरेक्ट क्लास 5 देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आएंगी। इसको आपको समझने के लिए फिर आपको क्लास 1, क्लास 2, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देखिए x बराबर 2 आया, कोई दिक्कत है ना। एक बार समझ लीजिए, जो चार अचर संख्या वाला संख्या है ये है, तो और जो सिंपल सिर्फ अचर संख्या ये है और ये है, तो अचर संख्या वाला एक तरफ और चार अचर संख्या वाला एक तरफ। तो देखिए इसका जो जात का ये है, ये इधर आ गया तो माइनस, ये प्लस 3 था तो माइनस 3x है ना। और देखिए 5 यहाँ प्लस में था, 3 उधर गया माइनस 3, 4 से 3 गया 1x, x बराबर 2। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट है बच्चों? चलिए, तो ये मेरा 10 क्वेश्चन था आज। ठीक है, फिर अगले क्लास में फिर 10 क्वेश्चन, इससे थोड़ा लेवल आगे रहेगा। ठीक है, देखिए आपको दिक्कतें नहीं आएगी, आप अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ रहे हैं, तो आपको हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप आराम से सारे मैथ को कवर करिए, सारा अलजेब्रा जो आपको कवर हो जाएगा, आपको अलजेब्रा में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी। आप पूरे सीरीज को देखिएगा जब शुरू से लेकर आखिरी तक, तो आप अलजेब्रा में कभी भी कहीं भी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप मेरे जितने भी सीरीज आएंगे उन सबको देखना है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना, पार्ट 1 से, जो मैंने पार्ट 1 डाला है, पार्ट 2 डाला। ठीक है, आप उनको समझिए, पार्ट 3, तब आपको मजा आएगा मैथ सॉल्व करने में, फिर उसके आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा मैथ को सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 6 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर ठीक है, जय हिंद।